Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 6 आज आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, इस वीडियो के बाद में देखिएगा रीट से संबंधित महत्वपूर्ण जो सूचना है उसका वीडियो ला रहा हूं। तो आपके मन में संशय है ना कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उस संशय को दूर करने के लिए ही वो वीडियो मैंने बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा साथियों। इसके पहले भी हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 30 अपलोड किया है, वो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हो। एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मैंने लगा दिया है। देखिए, सामाजिक मॉडल पेपर नंबर 6 है ये। 30 क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक हल देखने को मिलेंगे। लेवल 2 के लिए एग्जाम रिव्यू वाले भी प्रश्न शामिल किए गए साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे ही। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन मित्रों, हड़प्पा संस्कृति मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलाओं, मुहरों, स्तंभों और ताम्रपत्रों। तो साथियों, जो अभिलेख मिले हैं हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो किन पर बने मिले हैं साथियों? प्रश्न नंबर 1 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर है मुहरों पर। देखिए, हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं मतलब जो मुहरें हैं साथियों, इनके निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था और इसके अतिरिक्त मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। और साथियों, अधिकांश यहाँ की जो मुहरें हैं वो वर्गाकार आकृति में थी। किस आकृति में? वर्गाकार आकृति में। और यहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं साथियों, अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख के अभिलेख मिले हैं वो मुहरों पर ही मिले हैं। दूसरा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 1 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। मित्रों, सेकंड क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था साथियों ये। देखिए, कठोर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद संहिता और ऐतरेय ब्राह्मण। तो साथियों, गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें तो ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में मिलता है साथियों। ऋग्वेद संहिता में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। इस मंत्र में टोटल 24 अक्षर है। कितने हैं? 24 अक्षर है, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। दूसरे क्वेश्चन में गायत्री मंत्र सभी को याद होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो मित्रों, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में क्वेश्चन आया था ये SST के अंतर्गत। अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त और कुणाल। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बताना है साथियों। राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईस्वी के लगभग मगध का राजा बना था साथियों। इन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अमित्रघात के नाम से भी इनको जाना जाता है साथियों। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। तो मित्रों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मंदिरों का नगर कहा जाता है? ऐहोल, पट्टडकल, मान्यखेड़ और वेंगी। तो साथियों, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में आया था। तो देखिए, मंदिरों के नगर की अगर हम बात करें तो ऐहोल को कहा जाता है। ऐहोल कौन से राज्य में स्थित है? भारत के कर्नाटक राज्य में ये स्थित है साथियों। यहाँ पर बागलकोट एक जिला पड़ता है, वहाँ प्राचीन मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध स्थल है वो। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 4 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2020 में आया है। वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास और रामानंद। तो साथियों देखिएगा, CG टेट मतलब चंडीगढ़ टेट 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था। अगर हम बात करें भक्ति संत कृष्ण का उपासक इनमें से कौन सा नहीं था, तो साथियों रामानंद कृष्ण का उपासक नहीं था। बाकी मीराबाई, वल्लभाचार्य और सूरदास ये कृष्ण के उपासक थे, लेकिन रामानंद नहीं थे। तो विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 5 में। साथियों आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन,
निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? यूपी टेट 2014 में ये क्वेश्चन आया था साथियों। देखिए, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। तो कौन सा इसमें स्थान या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो शाहजहां ने नहीं बनवाई? तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 6 में। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है बुलंद दरवाजा शाहजहां के द्वारा निर्मित नहीं है, लाल किला शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। लेकिन साथियों बुलंद दरवाजे की बात करें तो बुलंद दरवाजा सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 पर। 7वां क्वेश्चन मित्रों, जिस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की वह कौन थे? हेडमास्टर एग्जाम 2011 में क्वेश्चन आया था ये। लॉर्ड हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो साथियों अगर हम बात करें पूसा में स्थित कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनवाया गया था। 1905 में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने बंगाल में स्थित पूसा, वर्तमान में ये बिहार में स्थित है साथियों, कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। तो सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है। आरटेट एग्जाम 2011 में और सीटेट एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों। देखिए, विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नोरगेट और मंगल पांडे। साथियों राइट आंसर बताना है माझा प्रवास के लेखक। साथियों माझा प्रवास के लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे। साथियों ये दक्षिण से आए हुए यात्री थे विष्णु भट्ट गोडसे। इन्होंने सन 1857 की क्रांति का आंखों देखा और कानों सुना हाल लिखा था। जो माझा प्रवास है मराठी ग्रंथ है उसमें ये लिखा गया था साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन आपके आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यूपी टेट एग्जाम 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो साथियों अगर हम बात करें आर्य समाज के संस्थापक की तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 7 अप्रैल 1875 को। याद रखना है डेट भी, 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनका जो पूरा नाम है, मूल नाम है वो है मूल शंकर। क्या है साथियों? मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 9वें क्वेश्चन में। चलिए आगे देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 को। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? आरटेट एग्जाम 2011 और जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन आया था साथियों। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मलयालम। तो मित्रों देखिए, गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। मूल रूप से गुजराती भाषा में ये लिखी गई थी। बाद में इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर किस भाषा में लिखी? यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है। बाकी दूसरा विकल्प भी सही मान लिया जाता है। तो 10वें क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इस पुस्तक का नाम था साथियों। मूलतः है तो ये गुजराती भाषा में थी, फिर इसको अंग्रेजी में बनाया गया। तो आप इसके लिए कमेंट करके जा सकते हो प्रश्न संख्या 10 के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 आपके है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में यह आया था। लोकमान्य तिलक ने, वीर सावरकर ने, चंद्रशेखर ने और भगत सिंह ने। तो किसके द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था? साथियों अगर हम बात करें, ये नारा भगत सिंह के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। मित्रों इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है जिसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। क्या होता है? क्रांति की जय हो। मित्रों इस नारे को भगत सिंह के द्वारा और उनके जो क्रांतिकारी साथी थे उनके द्वारा दिल्ली की असेंबली में जब इन्होंने बम गिराया था 8 अप्रैल 1929 को, तो उस वक्त ये नारा दिया गया था साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 11 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन है,
संविधान सभा के स्थायी सभापति थे? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, सीटेट एग्जाम 2011, यूपीटेट एग्जाम 2018 और पीएसआई एग्जाम 1998। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो मित्रों, संविधान सभा के स्थायी सभापति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही संविधान के स्थायी सभापति थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दूसरा विकल्प आपका सही है 12वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 पर। मित्रों 13वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? रीट एग्जाम 2011 मतलब आरटेट जो उस टाइम पे हुआ करती थी, और आरएएस प्री एग्जाम 2007 में क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 65। तो मित्रों, संविधान का उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिसके अंतर्गत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो वो था साथियों अनुच्छेद 24। दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर है संविधान का जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार में बालकों को कारखाने इत्यादि में साथियों निषेध का प्रतिषेध का नियम रखा गया था कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनको इन कारखानों में काम में नहीं लगाया जा सकता। तो विकल्प नंबर 2 सही है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ऐसा किया गया था। नेक्स्ट आता है मित्रों प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है 6, 7, 8 और 5। 44वें संशोधन के पश्चात पूछा है। तो साथियों आरटेट एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आ गया था। इसका राइट आंसर है साथियों फर्स्ट, प्रथम विकल्प राइट आंसर है। देखिए बात करें अगर हम भारतीय संविधान की, तो इसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कुल 23 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन मौलिक अधिकारों में मूलतः 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, लेकिन साथियों 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसके हटने के बाद में मूल रूप से 6 ही मौलिक अधिकार अब बचे हैं। तो साथियों राइट आंसर आपका 6 ही रहेगा 44वें संशोधन के पश्चात। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 14 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और उपराष्ट्रपति को। अनेक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की साथियों, तो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में, सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2011 में क्वेश्चन आ गया है। पीएसआई एग्जाम 2007 में क्वेश्चन आ गया। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में और 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। हेडमास्टर एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अनेक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रेषित करता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत, अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की सूचना किसको भेजता है? उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना अविलंब रूप से लोकसभा के अध्यक्ष को देता है साथियों। तो पहले किसको दी जाती है? उपराष्ट्रपति को दी जाती है, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है। कंफ्यूजन लोकसभा अध्यक्ष में होता है, बाद में उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रेषित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 पर। तो मित्रों 16वां क्वेश्चन, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं अध्यक्ष, महापौर, सभापति और नगर प्रमुख। तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? महापौर कहा जाता है, या फिर आप इसको मेयर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मेयर भी। जबकि नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है, और नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन होता है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है वैसे यहाँ तो 16वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है दूसरा, चौथा, तीसरा, 7वां, दूसरा, 5वां, दूसरा, 7वां। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मैंने पिछला जो टेस्ट लिया था उसमें भी बताया था कि भाई 7वां स्थान है, तो फिर पहला तो निकल गया।
अब अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो चीन के बाद भारत दूसरा विश्व में सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। तो चौथा विकल्प सही है, जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो विकल्प नंबर 4 सही है साथियों 17वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरणाता है। यूटेट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया था साथियों। अब देखिए विकल्प है हेमवंती बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। तो मित्रों चिपको आंदोलन के प्रेरणाता सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। विकल्प नंबर 2 सही है आपके 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है मित्रों प्रश्न नंबर 19वां क्वेश्चन आपके है साथियों, राज्य के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? आरटेट एग्जाम 2011 में क्वेश्चन आया था। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी। तो मित्रों सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 19 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? आरटेट एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। तालाब, कुआं, नदी और टांका। तो साथियों देखिएगा परंपरागत जल संरक्षण विधि की अगर हम बात करें तो परंपरागत है टांका। कुआं, नदी, तालाब परंपरागत के अंतर्गत नहीं आते हैं साथियों, इसलिए विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 20 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21वां क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए और भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो साथियों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर देना है। देखिएगा अगर हम प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है भूमिगत जल सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण लाभदायक होता है, क्योंकि वर्षा जल का जब हम संग्रहण कर लेते हैं तो वो नीचे कहाँ जाता है? भूमि में ही जाएगा नीचे। भूमि में नीचे जाएगा तो बिल्कुल जो उसका जल स्तर है भूमि का वो भी बिल्कुल ऊपर आएगा, तो उसका जल स्तर सुधरेगा साथियों, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही रहेगा 21वें क्वेश्चन में। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2019 में आया था। कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बात करें सबसे ज़्यादा सिंचाई कुओं व नलकूपों के द्वारा की जाती है साथियों। अगर हम बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 68% कुओं व नलकूपों द्वारा होता है। और अगर हम बात करें साथियों नहरों द्वारा तो बहुत ही कम सिंचाई होती है राजस्थान में। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 23 की। 23वां क्वेश्चन आपके है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर। साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 23 में। मित्रों राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो ये सूती वस्त्र उद्योग था, और ये सूती वस्त्र उद्योग सन 1889 में स्थापित किया गया था राजस्थान के ब्यावर में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? राजस्थान के ब्यावर में स्थापित किया गया था साथियों। ब्यावर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 23 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 24 पर। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर। तो देखिएगा डीडवाना, कोटा, अलवर तीनों तो रसायन उद्योग के केंद्र है, लेकिन सवाई माधोपुर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही आपका प्रश्न संख्या 24 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25। मित्रों 25वां क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में प्रयोजना विधि बल देती है पढ़कर सीखने पर, देखकर सीखने पर, सुनकर सीखने पर, करके सीखने पर। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बालक पढ़कर, देखकर, सुनकर नहीं सीखते हैं बल्कि करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है ये विधि। चौथा विकल्प आपका 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। देखिए प्रयोजना विधि की बात करें तो किलपेट्री किसके जनक हैं? और जॉन डीवी की ये विचारधारा पर आधारित है। प्रश्न नंबर 26, सामाजिक शिक्षण में खोज विधि का गुण नहीं है। बालक स्वयं खोज करता है, छात्र क्रियाशील रहते हैं, अध्यापक को आराम मिलता है और छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न होना, क्रियाशील रहना, स्वयं खोज करना, ये तो गुण है,
लेकिन साथियों अध्यापक को आराम मिलता है, ये कोई गुण थोड़ी हुआ। अध्यापक को आराम देने के लिए थोड़ी अध्यापक बनाया जाता है, निर्देशन वगैरह कुछ तो देना पड़ता है ना, इसलिए इसको आप गुण नहीं कह सकते। तीसरा विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। मित्रों प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री श्रव्य है? फ्लैनल बोर्ड, ग्लोब, मानचित्र और तुरई। साथियों फ्लैनल बोर्ड दृश्य सामग्री है, ग्लोब दृश्य सामग्री है, मानचित्र दृश्य सामग्री है, लेकिन तुरई सहायक सामग्री के अंतर्गत श्रव्य सामग्री है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपका 27 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 28। सामाजिक अध्ययन में पाठ्य पुस्तक है साध्य, साधन, लक्ष्य और उद्देश्य। तो साथियों लक्ष्य, उद्देश्य और साध्य इसको आप नहीं कह सकते हो, बल्कि ये एक साधन है। क्या है? पाठ्य पुस्तक क्या होती है? एक साधन मानी जाती है साथियों। सेकंड विकल्प आपका 28 में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। सामाजिक विज्ञान की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? इंग्लैंड, भारत, अमेरिका और चीन। सामाजिक अध्ययन की शुरुआत भारत से, चीन से, इंग्लैंड से न मानकर अमेरिका से मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर सामाजिक शिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया था साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही है 29 में। नेक्स्ट डे प्रश्न नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आ रहा है रीट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का, कि एग्जाम 25 अप्रैल को होगा या नहीं होगा, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जरूर देखिएगा उसको। प्रश्न नंबर 30 साथियों, सामाजिक विज्ञान की कौन सी विधि में बालक सक्रिय न रहकर अध्यापक सक्रिय रहता है? खेल विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और परियोजना विधि। तो साथियों खेल विधि में बच्चे खेल खेलेंगे तो सक्रिय रहेंगे। समस्या समाधान विधि में बालकों के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है तो बिल्कुल सक्रिय रहेंगे। परियोजना विधि में करके सीखा जाता है तो सक्रिय रहेंगे। अर्थात व्याख्यान विधि में सिर्फ अध्यापक सक्रिय रहता है, न कि बच्चे। इसलिए सेकंड विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये सामाजिक अध्ययन का टेस्ट पूरा हुआ साथियों, टेस्ट नंबर 6। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।